गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई शालिनी आर्या। हम आज स्टार्ट करेंगे आज का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, जिसका टॉपिक है बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स। तो बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स बहुत ज़रूरी होते हैं ह्यूमन बॉडी की स्टडी करने के लिए। तो उसमें एक आइडियल पोजीशन होती है जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एनाटॉमिकल टर्म्स की स्टडी करते हैं। तो उसके लिए जो हमारी बॉडी होती है वो एक आइडियल पोजीशन में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो बॉडी होती है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, और जो हेड होना चाहिए वो सामने की तरफ होना चाहिए, और जो हाथ होते हैं दोनों वो साइड में होने चाहिए, और जो हथेली होती है, पाल्म होती है, वो सामने की तरफ होनी चाहिए, मतलब खुली सामने फेस की तरफ को होनी चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है हमारा मीडियन लाइन। मीडियन लाइन का मतलब होता है एक सेंट्रल प्लेन, मतलब एक ऐसा सेंट्रल प्लेन जो कि बॉडी को डिवाइड करे दो हाफ्स में। मतलब कि बीच से एक लाइन होगी जिससे हमारा जो बॉडी होगी हमारी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, जैसा कि हमारा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। देन आता है मीडियल। मीडियल क्या होता है? टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मतलब कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी की मिड लाइन होती है, मिड लाइन से मिड लाइन के मतलब तरफ जो प्लेन होगा वो हमारा मीडियल कहलाएगा। इसका एग्जांपल है हार्ट लाइज द मिड लाइन टू द लंग्स। ठीक है। उसके बाद आता है लेटरल। लेटरल क्या होता है? अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो मिड लाइन से जो दूर की तरफ होगा उसको लेटरल पोजीशन कहेंगे। और इसका एग्जांपल है जो हमारे लंग्स होते हैं वो हार्ट से लेटरल पोजीशन में सिचुएटेड रहते हैं। ठीक है। डायग्राम में दिख रहा है हमें मिड लाइन पोजीशन, मीडियल पोजीशन। ठीक है। देन है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द हेड, मतलब कि सिर की तरफ, हेड की तरफ। मतलब इसको हम अपर या अबोव भी बोल सकते हैं। अपर का मतलब ऊपर की तरफ होता है ना, तो जो हेड होता है वो हमारा ऊपर की तरफ होता है, तो इसको हम अपर या अबोव भी बोल सकते हैं। मतलब कि टर्म्स में आपका अपर और अबोव भी यूज हो सकता है आगे अगर हम सिस्टमिक एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है जो हार्ट है वो हमारा लोकेटेड होता है सुपीरियर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर की तरफ जो होता है हार्ट हमारा लोकेटेड रहता है। ठीक है। डायग्राम में भी दिखा रहे हैं हम। उसके बाद आता है इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है नियरर टू द फुट, मतलब कि फुट की तरफ, यानी कि बॉडी से सर की जो मतलब हेड होता है, हेड से नीचे की ओर। ठीक है। तो फुट की तरफ मतलब कि लोअर पोजीशन में जो फुट होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं ना, तो लोअर पोजीशन की तरफ। तो इसका एग्जांपल है स्मॉल इंटेस्टाइन इज लोकेटेड टू इंफीरियर द हार्ट। तो हार्ट होती है, हार्ट के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेटेड होता है। ठीक है। देन आता है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है नियरर टू फ्रंट सरफेस, मतलब कि जो सामने की सतह होती है, फ्रंट की सरफेस होती है उसके पास, मतलब एंटीरियर का मतलब आगे की पोजीशन में। ठीक है। मतलब इसको हम इन फ्रंट भी बोल सकते हैं, सामने की ओर जो होता है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है स्टर्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट। तो स्टर्नम बोन होती है एक, तो स्टर्नम पीछे की तरफ होती है, और स्टर्नम की पोजीशन के हिसाब से अगर हम हार्ट की पोजीशन को देखें तो स्टर्नम से आगे की तरफ को हार्ट लोकेटेड रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है नियरर टू बैक सरफेस, मतलब कि पीछे की ओर। इसको हम बैक भी बोलते हैं, मतलब कि बैक की तरफ को जो पोजीशंस होंगी उसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे। इसका एग्जांपल है हार्ट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, मतलब कि हार्ट से
पीछे की तरफ को स्टर्नम होता है। ठीक है। देन आता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मीन होता है नियरर टू ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारा थाई है, थाई आपका प्रॉक्सिमल फुट होगा। ठीक है, प्रॉक्सिमल टू फुट होगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर होता है जहाँ से स्ट्रक्चर की ओरिजिन हुई होती है, उससे उसके पास में होगा। तो क्या होता है, हमारे जो थाई होते हैं वो दोनों फुट के प्रॉक्सिमल पोजीशन में होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है अवे, मतलब कि दूर। ठीक है, जैसे यहाँ पर नियर था, वहाँ पर अवे होगा। ठीक है, तो डिस्टल इज डिफाइंड एज अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो ओरिजिन लाइन होती है उस स्ट्रक्चर के दूर को, मतलब कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जांपल है फुट इज डिस्टल फ्रॉम द थाई। जो फुट्स हैं वो हमारी थाई से दूर की तरफ होते हैं। ठीक है। अब आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल इज डिफाइंड एज नियरर टू द स्किन सरफेस। जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है कि जो स्किन है, स्किन के जो आसपास की सरफेस है उसे हम सुपरफिशियल बोल रहे हैं। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है जो स्किन होती है, स्किन के आसपास, मतलब गहराई में, मतलब जो ऊपर ऊपर सतह होती है वहाँ पर जो चीज़ लोकेटेड रहती है उसे हम सुपरफिशियल बोलते हैं। उसके बाद आता है डीप। डीप का मतलब होता है डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस, मतलब कि जो स्किन सरफेस होती है, स्किन सरफेस के अंदर जो चीज़ लोकेटेड रहती है, जो ऑर्गन लोकेटेड रहता है, उसकी लोकेशन को दिखाने के लिए हम डीपर टर्म का यूज़ करते हैं। तो वो भी हमारा डायग्राम में दिखा रखा है। तो इसका एग्जांपल है लंग्स आर डीप टू द स्टर्नम। ठीक है, थैंक यू।